आज वर्ल्ड थिएटर डे है, आप सभी जानते हैं और आज अगर हम बात करें तो पूरे देश-विदेश और बड़ी ही उत्साह के साथ जो है वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जा रहा है। हम आपको बताएँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले 27 मार्च 1961 में वर्ल्ड थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा इसको मनाने की शुरुआत जो थी वो की गई थी और ये दिन जो है वो रंगमंच से जुड़े उन कलाकारों को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश, दुनिया और तो और प्रदेश में अपने अभिनय का जो लोहा है वो मनवाया। तो चलिए आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे थिएटर डायरेक्टर और साथ ही जम्मू यूनिवर्सिटी की कल्चरल ऑफिसर इफ्रा काक से। इफ्रा जी, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद तारिका। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। इफ्रा जी, सबसे पहले वैसे सभी लोग आपको जानते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सभी लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले कुछ चंद बातें जो हैं वो अपने बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों को और सभी युवा कलाकारों को, सभी कलाकारों को मेरी तरफ से वर्ल्ड थिएटर डे की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और मुबारक। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई तारिका कि आपने बहुत अच्छी तरह से वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में बताया। और अगर मैं किसी यंग कोई थिएटर करने वाले को भी पूछूँगी तो उन्हें शायद नहीं पता होगा कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा ये वर्ल्ड थिएटर डे की शुरुआत की गई थी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अ, अभी प्रेज़ेंटली आई एम वर्किंग एज़ कल्चरल ऑफ़िसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ़ जम्मू। मैंने अपनी मास्टर्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ़ हैदराबाद से विद स्पेशलाइज़ेशन इन डिज़ाइन एंड डायरेक्शन। 2012 में मैं पास आउट होकर वापस आ गई थी और सबसे पहले मुझे यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से एज़ कैंप डायरेक्टर नियुक्त किया गया। 40 रोज़ा वर्कशॉप थी और वो मैंने एज़ यंगेस्ट कैंप डायरेक्टर यहाँ पर कंडक्ट की थी और अलग-अलग ज़िले से यहाँ पर फ्रेशर्स थे, उनको ट्रेन किया और उनके साथ नाटक किया था बर्तोल्ट ब्रेख्ट का दो कौड़ी का खेल। बर्तोल्ट ब्रेख्ट का ओरिजिनल नाटक थ्री पेनी ओपेरा, जिसकी इंडियन अडैप्टेशन दो कौड़ी का खेल मैंने की थी। और वो लगभग 9 नेशनल इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में घूमा था। नाटक अकेडमी के द्वारा बेस्ट प्रोडक्शन से भी नवाजा गया। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, बहुत नाटक किए, अपॉइंटमेंट हो गया कल एज कल्चरल ऑफिसर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर भी नाटक किए, बस सिलसिला चल रहा है। जी, शुक्रिया। चलिए अब हम आपसे सवाल करेंगे। जम्मू कश्मीर डोगरी और कश्मीरी रंगमंच ने जो है वो तमाम चुनौतियों से जूझते हुए अपने नए आयाम जो है वो गढ़े हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में नाटक हो रहे हैं, रंगमंच हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। आए दिन यहाँ नाटक होते हैं, आए दिन अभिनव थिएटर की बुकिंग होती है, केएल सहगल हॉल की बुकिंग होती है, उसमें नाटक होते हैं। आप फ़ेसबुक पे अपडेट्स देखेंगे, प्रेस रिलीज़ देखेंगे, जी। नाटक हो रहे हैं। बट जो मेरा सवाल हमेशा रहता है या मुझे जो चीज़ खलती है, वो हमेशा से ये रही कि नाटक तो हो रहे हैं, रंगमंच तो हो रहा है, बट यहाँ पर जो युवाओं की ट्रेनिंग है थिएटर को लेके, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? वर्कशॉप्स का प्रेस रिलीज़ ज़रूर आती है कि वर्कशॉप की गई, किसने की, कैसे करवाई, कैसी ट्रेनिंग रही, वो कहीं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। वो वाला हिसाब रह रहा है कि जो युवाओं के लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जी। उसमें मुझे थोड़ी-सी कमी लगती है। बाकी रंगमंच हो रहा है, थिएटर हो रहा है, जम्मू में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है और लद्दाख में भी हो रहा है। जी, अगर हम बात करें नए कलाकारों की, क्या नए कलाकारों को यहाँ पर मौका मिल रहा है या वही पुराने जो कलाकार हैं, यहाँ पर काम करते नज़र आ रहे हैं? नहीं, नए कलाकार आ रहे हैं और उन्हें मौका भी मिल रहा है तारिका, बट एक सवाल रहता है कि जो भी युवा थिएटर करने के लिए आता है, मैं उन्हें सिर्फ़ ये बताना चाहती हूँ या कहना चाहती हूँ कि जी। जब वो थिएटर करने के लिए आते हैं, सबसे पहले ये सवाल क्लियर हो उनके दिमाग में कि वो रंगमंच करने आ क्यों रहे हैं? क्या रीज़न है कि वो थिएटर करने आ रहे हैं? क्या वो रातों-रात शाहरुख खान बनने आ रहे हैं? या कटरीना कैफ बनने के लिए आ रहे हैं, तो रंगमंच में वैसा नहीं होगा। रातों-रात आप स्टार नहीं बन जाएँगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले ये सवाल क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि आप रंगमंच क्यों कर रहे हैं? हुँ, वो रीज़न अगर क्लियर हो तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और बहुत नए-नए बच्चे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी।
चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सदियों से सभ्यता को आकार देने में जो रंगमंच है, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है और क्या-क्या महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहा है, इस पर हमारे व्यूअर्स को थोड़ी जानकारी दीजिए। अ, कल मेरी बात हुई इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर थिएटर क्रिटिक्स के मेंबर हैं श्री रविंदर कौल जी, और जब थिएटर के बारे में बात आती है तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ थिएटर हैं वो यहाँ के। उनसे जब एक बातचीत में बात निकली तो वो बोल रहे थे कि थिएटर जो है वो आपको खुशी तो देता है, बट अगर आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुआशरे में जाते हैं, किसी भी कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो थिएटर आपको वहाँ भी हेल्प करता है। लाइक जी, अगर कोई बैंकर है, आर्टिस्ट तो है ही, कोई टीचर है या एजुकेशन फ़ील्ड में है या कहीं भी किसी भी फ़ील्ड में है, तो अगर आप थिएटर करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक अलग ही मयार पर होता है। तो थिएटर एक वो बड़ी बेसिक सी बात है, थिएटर जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो काम करता ही है, बट हाँ, एक विश्वास जो आपके अंदर ये पैदा करता है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। थिएटर जी। जम्मू में बहुत ज़्यादा हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, जम्मू में बहुत सारे लोग थिएटर कर रहे हैं और बहुत बच्चे हैं नए-नए जो आकर इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बट वही बार-बार बात आती है कि आप क्यों आ रहे हैं थिएटर करने के लिए? जी। वो एक रीज़न क्लियर रहना चाहिए सबके दिमाग में। चलिए रुक करते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। रंगमंच की बात करें तो रंगमंच ने अपना जो दायरा है वो अब बढ़ा दिया और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण जो एक भूमिका होती है उसे भी बखूबी निभा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा में रंगमंच जो है थिएटर इन एजुकेशन की यहाँ पर बात होती है। हमारी जो माँग है या हम जो चाहते हैं एज़ एन आर्टिस्ट कि हर स्कूल में रंगमंच पढ़ाया जाए, हर कॉलेज में रंगमंच पढ़ाया जाए, हर यूनिवर्सिटी में रंगमंच पढ़ाया जाए। इनके बाकायदा डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, स्कूल लेवल पर भी थिएटर पढ़ाया जाना चाहिए और कॉलेज लेवल पर भी थिएटर पढ़ाया जाना चाहिए। चेंजेज़ तभी आएँगी, अभी आप हम बोलेंगी एकदम से कोई थिएटर चेंजेस को आए। लेकर चेंजेज़ आ जाएँगी, तो वो नहीं, हमें आई थिंक रूट से हमें बहुत इसकी जड़ थिएटर को तक आई जाना थिंक है। उसको जड़ तक हमें जाना पड़ेगा जी, और उसके लिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि इसे स्कूल और कॉलेज लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है रंगमंच। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन्ड लोग हैं, जो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं थिएटर में, नेट क्वालिफाइड हैं, वो सब लोग जी, आ सकते हैं वहाँ पर और वहाँ पर एज़ लेक्चरर्स, एज़ टीचर्स वो लोग पढ़ा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। आई थिंक स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो रंगमंच है वो जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि बैचलर्स है थिएटर में, कई ऐसी स्टेट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट है, जहाँ पर बैचलर्स और मास्टर्स है थिएटर में। बट कोशिश है कि यहाँ पर भी शुरू हो जाना चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें तो थिएटर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जी, और उसमें ये है कि अगर आप आप कुछ सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हैं या बीए ऑनर्स कर रहे हैं, तो उसमें आप एक थिएटर जो है वो साथ-साथ एक ट्रेनिंग का सब्जेक्ट आपका हो सकता है। और आई थिंक जी। ये बदलाव आएँगे, ज़रूर आएँगे। जी, तो चलिए रुक करते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। जम्मू थिएटर की बात करें तो जम्मू थिएटर में क्या कोई बदलाव, कोई चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको? क्या लगता है कि जम्मू थिएटर में कोई बदलाव आए, कोई बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं? जम्मू थिएटर में बदलाव बस यही है कि नए लोग आ रहे हैं, नाटक हो रहे हैं। बदलाव हाँ, एक्सपोज़र थोड़ा पहले कम था, बट बहुत सारे लोग हैं जो अब बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लाइक जैसे मैं मास्टर्स करने के लिए बाहर गई, मेरे बाद बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मास्टर्स करने के लिए बाहर गए और जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, उनका काम करने का ढंग अलग है। उसमें बदलाव ज़रूर आ रहे हैं जी। अ, और बहुत सारा कई एक्सपोज़र ऐसे मिल रहा है। जी कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको ये प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। वो काफ़ी उनमें कैलिबर होता है, पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर हम प्लेटफ़ॉर्म की बात करें या यूँ कहें कि उनको मौका नहीं मिलता या यूँ कहें कि वो जाते हैं लेकिन वहाँ पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाते या कुछ भी हम आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं कि कई ऐसे जो सवाल इस पर हैं वो खड़े हुए हैं, जो लेकर के मैं आपके सामने जो इन सवालों को पेश कर रही हूँ। क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है, ये कुछ आर्टिस्टों का सवाल है कि उनका ये कहना है कि उन्हें मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है।
जी, अ, नहीं, ये सवाल ज़रूर रहा होगा तारिका, और जी, होता भी है कई लोगों का, बट मैं सिर्फ़ ये जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ गए और कहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको खुद बता दूँ कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2013 में मैंने जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप किया था, उसमें 40 युवा कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जितनी वर्कशॉप्स हुई, उसमें सब यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया। मैंने कॉलेजेस में वर्कशॉप की हैं। मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप्स की हैं, और जम्मू यूनिवर्सिटी में तो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स से स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है। मैं आपको बताती चलूँ कि अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में 12 क्लब जो हैं वो फ़ॉर्म हुए हैं, थैंक्स टू आवर एस्टीम्ड वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय सर। 12 क्लब फ़ॉर्म हुए हैं, जिनमें एक क्लब है थिएटर क्लब, जिसकी कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मधुलिका सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से। और अभी हमने कुछ दिन पहले नाटक किया अल्लड़ गोली वीर सपाही डोगरी में, और उसमें 10-15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और वो सब लोग अलग-अलग डिपार्टमेंट के थे, और दूर-दराज कुछ बॉर्डर के एरिया से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जी। जिनकी 10 दिन ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद उन्होंने नाटक परफॉर्म किया। तो बच्चों की शिकायत, मुझे लगता है वो गए ही होंगे कहीं पर, और जायज़ शिकायत होगी, बट कहाँ गए, मेरे तक नहीं पहुँचे। अगर मेरे पास आते तो ज़रूर उनको मौका मिलता। जो जितना मैं कर पा रही थी, उनको ज़रूर मौका मिलता। मेरी तो कास्टिंग को लेकर ही बड़ा वो रहता है कि मैं तो ऐसे-ऐसे लोगों को कास्ट करती हूँ जिन्हें कोई कहीं कास्ट नहीं कर रहा होता। उनको मेरे नाटक में मेन रोल मिलता है, और वो रोल करके बताते। शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी की कल्चरल ऑफिसर और थिएटर डायरेक्टर इफ़रा खान, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और आपकी जो भी आपने हमें जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच आप तारिका। बनी रहिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।